कि कलयुग जो है, तू भाई इसमें परमात्मा का सच्चा नाम, सत्य नाम, पंच नाम, विदेही नाम, उसको ले लेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा वो नाम? या तो कोई पूर्ण संत, पूर्ण गुरु देगा, या कोई उसका एडवांस स्टूडेंट वो देगा, लेकिन पूर्ण संत की आज्ञा से। ऐसा क्यों है? काल का यह वचन है था कि भाई मैं, जो जीव हैं, जो बहुत आसानी से जीव जा सकते हैं परमात्मा के पास, वो कलयुग में है। सतयुग में बहुत तपस्याओं के बाद जीव कहीं थोड़ा सा सहस्रार तक पहुंच जाएगा या त्रिकुटी तक पहुंच जाएगा। ऐसा ही द्वापर और त्रेता युग में है, लेकिन कलयुग को छूट है। इसलिए हे भाई, ये जो अवसर है इस जीवन में, जो जो मनुष्य योनि जिसे मिली है, वह कोशिश करे जीव परमात्मा से मिलने की, परमात्मा को पाने की, परमात्मा के दर्शन करने की, अपने निज धाम पहुंचने की, सचखंड में पहुंचने की, आगे अनामी में पहुंचने की। ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। एक तो करोड़ों योनियां से घूम के, 84 लाख योनियों से घूमता हुआ जीव मनुष्य योनि में आता है। और मनुष्य योनि में भी काल के प्रभाव से, काल के जाल से मन, उसका मन हो गया, माया होगी, प्रकृति होगी, गुण होगी, तत्व होगी, सब मिलके आत्मा पे चिपक के बैठे हैं भाई। और मन की मैल जन्मों जन्मों की जीव का ध्यान परमात्मा की तरफ लगने नहीं देती। जीव का ध्यान संसार में रमता है, अपने बीवी बच्चे, माता पिता, मित्र, कुंबा, जाति, गांव, शहर, स्टेट, प्रांत और अपना देश में ही रमा रहता है। जीव जो है धन में, माया के प्रभाव से मकान में उलझा रहता है, जमीन, खेती की जमीनों में, गाड़ियों में, किसी को कोई दिखावे में उलझा है, कोई अपनी जॉब में उलझा हुआ है, कोई नेतागिरी में उलझा हुआ है, कोई प्रधानगिरी में उलझा हुआ है। इस प्रकार जीव उलझा रहता है। या कोई बीमारी है तो बस उसके पीछे लगा हुआ है। साधारण कथन करना जरूरी है, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे अपनी रोजी रोटी का साधन हो, चाहे बीवी बच्चे, माता पिता का भरण पोषण करना। लेकिन ध्यान उसको यह समझ नहीं आता जीव को इस संसार में काल के भयंकर प्रभाव से कि मुझे परमात्मा की तरफ लगाना है, मालिक की तरफ लगाना है, अल्लाह की तरफ लगाना है। ऐसा नहीं है। इस युग में और पूर्व युगों में भी थोड़े बहुत आए, इस युग में तो अनेकों संत महात्मा आए, जो पूर्ण संत, गुरु नानक देव जी आए, कबीरदास जी आए, दादू पलटू, मुस्लिम फकीर बड़े हुए, सुल्तान बाहू, मौलाना रूमी, राबिया बसरी, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, सब ने जीव को अपनी भाषा में एक ही बात समझाई कि हे भाई, इस प्रकार परमात्मा से प्रेम कर, इस प्रकार ध्यान को संसार से हटा परमात्मा में लगा। बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं? रब दा की पाना इथों पुटना उथे लाना। ध्यान को संसार से हटा, परमात्मा में लगा। यही बात बाकी संतों ने भी जो है अपनी अपनी भाषा में कही। चाहे वो तुलसी साहब हुए, जिन्होंने कहा कि ध्यान गैरों से हटा
उसके आने के लिए। चाहे गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा नानक कामन कंते भाई, कि भाई ये उस पवित्र आत्मा, उस पतिव्रता आत्मा को परमात्मा भाता, वो भाती है वो जो केवल परमात्मा में ही ध्यान रख करती है, तो संसार में कहीं और ध्यान नहीं करती। और फिर प्रेम का रास्ता बताया कि परमात्मा प्रेम से मिलता है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं कि साच कहूँ सुन ले हो प्रभे प्रभु, जिन प्रेम किए तिन ही प्रभु पायो। साच कहूँ सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सुल्तान बू का क्या कहते हैं, इश्क पहुंचाया उथे जिन्हें ईमान खबर नहीं। भाई ईमान को तो खबर ही नहीं। तो ये प्रेम का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है। और इस प्रेम के रास्ते को इस अपनी अपनी भाषा में सभी संतों ने, पूर्ण संतों, पूर्ण संत कौन हुआ, जो बूंद सागर हो गई, परमात्मा के आत्माओं का सागर। तो ये जब संत जो पूर्ण थे, इन्होंने अपने अपने समय में काल के हिसाब से, वहाँ की देश प्रांत की भाषा के हिसाब से समझा। और तू भी समझ ले। और संत जो है वो किस लिए आता है, वो कहता है वो संसार में जीवों का उद्धार करने आता है कि हे भाई तुम सब फंसे हुए हो, मैं तुम्हें इस भव सागर से पार कराने आया हूँ, चलो चलो मेरे संग इस भव सागर से पार चलो, जो मैं तुम्हें रास्ता समझा रहा हूँ उस रास्ते पे चलो। ऐसे ही बाबा सावन सिंह जी समझाते थे, लाखों लोगों को समझाते थे। कुछ समझ गए तो वो पार हो गए, जो ना समझे, एक पिक्चर का गाना, जो ना समझे सो अनाड़ी है। भाई संत भी क्या कर सकता है। संत को संसारिक इच्छाओं के लिए लोग मानना शुरू कर देते, जबकि वह तो आया है परमात्मा के पास ले जाने के लिए। तेरे पे कृपा करेगा, तेरे को जो फांसी की सजा जो है वो एक सिर्फ कांटे चुभने तक वो कम भी कर देगा संत, लेकिन अपनी मौज में कम करेगा। भाई तो उसकी शरण में जाएगा, तो सत्संग करेगा तो कर देगा कम संत। लेकिन उस इच्छा धारण करके नहीं मत जा कि भाई मुझे तो सिर्फ संसार की इच्छा चाहिए। नहीं, तुझे परमात्मा चाहिए, तुझे जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी चाहिए। तू अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। कबीर क्या कहते हैं, अब की बार बख्श बंदे को ओ न भोजल फेरा। भाई मालिक बख्श दे कि अब जो है मेरा जन्म दोबारा ना हो। बाबा अब ना बसो ये गांव, कि ये जो बार बार जन्म लेके ये शरीर रूपी गांव है ना बसे। पंच किरसान, ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, अहंकार है, ये मुझे बार बार फंसाते हैं। घड़ी घड़ी का लेखा मांगे, काहे के तू नामा। चित्रगुप्त मुझसे पल पल का हिसाब मांगता है, और पटक पटक के मुझे धर्मराज के दूत जो है मारते हैं। ये हे मालिक बख्श दे, अब की बार बख्श बंदे को, और न बहुत जल फेरा। दोबारा दोबारा मैं यहाँ एक चक्कर ना मारूं, जन्म मरण के चक्कर में ना फंसूं। दया करो मालिक, दया करो। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कहाँ करेंगे मेडिटेशन। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। और हम ये मेडिटेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाए, ताकि हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए। मेडिटेशन का मूल मकसद ही है। और किस क्या है सिस्टम, कि भाई हमें ध्यान संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। उसके रास्ते पे चलने के लिए प्रेम करना है, उससे आस्था करनी है, विश्वास करनी है, दया को अपने हृदय में धारण करना है, और परमात्मा से विनती करनी है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे वश में हो जाए। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, सब कुछ तू ही करता है, और मुझे पूर्ण गुरु प्रदान कर। और जिसे पूर्ण गुरु प्रदान है वो पूर्ण गुरु के दर्शन करे, पूर्ण गुरु को ध्यान में देखे। और पूर्ण गुरु ने अगर पंचनाम सतनाम दिया है, क्या का गुरु नानक देव जी ने, कलयुग नाम आधारा, कि भाई तू नाम से तर जाएगा, गुरु से नाम मिल जाएगा तुझे,
पंच नाम मिल जाएगा, सत्य नाम मिल जाएगा, जिसे विदेही नाम कहते हैं। अगर तुझे गुरु से वो प्राप्त हो जाएगा तो ये चाबी है परमात्मा के दरबार की। तो इस चाबी को पकड़ ले, पूर्ण गुरु की शरण में जा और ले ले। किसी संत महात्मा जिसने परमात्मा को पा लिया उसकी तलाश कर, या किसी एडवांस स्टूडेंट की तलाश कर जो तुझे संत महात्मा को अंतर में मिला दे, और चल परमात्मा के रास्ते में चल। ध्यान को थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सामने परमात्मा की तरफ ध्यान। अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान और मेडिटेशन में बैठेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।